भाई जिस सिचुएशन में अभी रियल मैड्रिड है, ऐसी सिचुएशन में मैंने किसी और क्लब को नहीं देखा है। छोटा क्लब हो बड़ा क्लब, मैंने ऐसी सिचुएशन में किसी और क्लब को देखा ही नहीं। हमारे पास तो पैसा है, हमारे पास तो प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, भर भर के पैसा है, नाम है, लेगेसी है, पुल है, सब कुछ है। भाई अलाबा इज इंजर्ड। अलाबा फिर से 2 से 3 हफ्तों के लिए भाई बाहर हो गया। रियल मैड्रिड के पास भाई एक भी सेंटर बैक नहीं बचा है, फर्स्ट टीम सेंटर बैक। एक भी फर्स्ट टीम सेंटर बैक रियल मैड्रिड के पास नहीं बचा है भाई। सबके सब इंजर्ड है। वी आर इन इमरजेंसी, वी आर इन इमरजेंसी। भाई सबसे डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस सीजन में हमारे पास एक भी सेंटर बैक नहीं बचा है। एसेंसियो, वलेहो, जेकोबो, रामोन भाई, चुआमेनी जो सेंटर बैक भी नहीं है, सिर्फ ये प्लेयर्स हमारे पास रह गए भाई। 2 अकेडमी के हैं, एक मिडफील्डर है, पता नहीं क्या हो रहा है भाई। और वलेहो का तो नाम लेना मत भाई। एक बात याद रखना भाई, बिल्कुल भी मत भूलना, सबको पता है भाई वर्सेस मैनचेस्टर सिटी चुआमेनी स्टार्ट करेगा। यूसीएल विनर है, एक्सपीरियंस है, बड़े क्लब बड़े मैचेस का प्रेशर को हैंडल करने का, जो भी भाई जितना भी है इनसे थोड़ा बेटर ही है भाई अपने अकेडमी प्लेयर्स से भाई। पर एक चीज ध्यान में रखना, बिल्कुल भी भूलना मत, अगर चुआमेनी येलो कार्ड ले जाता है फर्स्ट लेग में, फिर हमारे पास एसेंसियो बचेगा, फिर हमारे पास रामोन बचेगा, फिर हमारे पास वलेहो बचेगा। सिर्फ ये 3 प्लेयर्स रह जाएंगे भाई हमारे पास, जिसमें से एक प्लेयर वलेहो को तो बाहर निकाल दो। जो बाकी 2 प्लेयर्स हैं वो अकेडमी के प्लेयर्स है, बहुत यंग है, एक्सपीरियंस वाइज, प्रेशर को हैंडल करने वाइज, मतलब बहुत चीजों में भाई बहुत यंग है, बहुत ज्यादा यंग है, एक्सपीरियंस, प्रेशर वाइज, एज वाइज। इतना बड़ा मैच, मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस सीजन में भाई वी आर इन इमरजेंसी। आपको बता रहा हूं भाई, लीगानेस हो जो आज हमारा मैच है, एटलेटिको मैड्रिड हो, मैनचेस्टर सिटी हो, कोई भी टीम हो, हर एक टीम का एक ही स्ट्रैटेजी होगी भाई, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी। हमारे डिफेंस को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक स्ट्रैटेजी, क्रॉस डालो एंड गोल ठोको। ये चीज ऑलरेडी एटलेटिको मैड्रिड हमारे साथ कर चुके जब रूडिगर और अलाबा खेल रहे थे। ऑलरेडी उनका प्लान था, स्ट्रेटजी थी। अब तो डिफेंस ही नहीं है, अब तो हाइट ही नहीं, अब तो वो फिजिकलिटी, अब तो वो एक्सपीरियंस ही नहीं है भाई। एंड हालैंड का तो भाई पूछो ही मत, सलीबा भी कुछ नहीं कर पाया था भाई हवा में, एरियल बैटल में वर्सेस हालैंड भाई। ये चीजें एंसिलोटी ने भी हाईलाइट की है, बोला है भाई रूडिगर की जो एब्सेंस है वो बहुत बड़ा ब्लो है हमारे लिए। उसकी जो हाइट है भाई, उसको भाई हिज हाइट विल बी मिस्ड। वी ट्रेंड सेट पीसेस दिस मॉर्निंग। अरे मेरे भाई 2-4 दिन पहले, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक क्लब बताना भाई जिसके पास एक भी सेंटर बैक ना हो इतने डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस सीजन में भाई, एक क्लब बताना, एक क्लब। हम तो रियल मैड्रिड है, हमारे पास तो पैसा है, हम सबसे बिगेस्ट क्लब इन द ग्रेटेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। भाई दुनिया का कोई सा भी क्लब, बड़ा क्लब हो, छोटा क्लब हो, कोई सा भी क्लब हो, खुद को ऐसी सिचुएशन में डालेगा ही नहीं जिसमें जिस सिचुएशन में पेरेज ने हमें डाल दिए। खुद को ऐसी सिचुएशन में कभी अलाउ ही नहीं करेगा जिसमें रियल मैड्रिड इस समय है। कोच चिल्ला के बोल रहा है भाई वी आर इन इमरजेंसी। ये कोच चिल्ला रहा हमारा। रियल मैड्रिड ने भाई लास्ट 5 साल में सिर्फ 2 सेंटर बैक साइन किए हैं भाई, दोनों के दोनों फ्री थे, रूडिगर एंड अपना अलाबा, पैसा भी नहीं फूका। बात ऐसी है भाई, देखो रामोस गया, वरान गया, कारवाल इंजर्ड हो गया, मिलिटाओ का ACL हो रहा है, अलाबा को ACL हो रहा है, रूडिगर इंजर्ड हो रहा है, विंटर ट्रांसफर, हम कुछ कर ही। दुख की बात यह है ऑप्शंस थे हमारे पास, ऑप्शंस थे, रियल मैड्रिड के पास ऑप्शंस थे। हमल्स को हम ला सकते थे, फ्री एजेंट था। रामोस लीडर, बेंच को स्ट्रॉन्ग कर सकते थे, हमारे पास ऑप्शंस थे, वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक्स हम ला सकते थे भाई, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट भाई, बेंच स्ट्रॉन्ग कर सकते थे, डिफेंसिव कवर दे सकते थे। रूडिगर इंजर्ड आज नहीं होता, अगर पेरेज एक ना एक सेंटर बैक ले आया होता, हमल्स या फिर रामोस में से भाई रेस्ट मिलता, बहुत कुछ किया जा सकता था। बट नहीं भाई, ये हमारी स्ट्रैटेजी नहीं है। हमारी स्ट्रैटेजी है सुपर लीग पर फोकस करो, बड़े नाम पर फोकस करो, बैलेंस जाए टीम का, भाड़ में बड़े नाम लाओ, गैलेक्टिकोस पर फोकस करो। कारवाल इंजर्ड हुआ, लुकास वाज, ट्रेंट भाई अगर कोई आएगा तो ट्रेंट ही लाएंगे, वरना किसी को नहीं लाएंगे। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, लोन, कुछ भी हो, हम नहीं लाएंगे। बेकार से, मतलब जो प्लेयर्स इस समय रियल मैड्रिड के लेवल पर नहीं है, वो स्टैंडर्ड पे नहीं, वो लेवल नहीं है, उनको रिन्यू करते रहते हम। अटैक में फोकस करो, मिडफील्ड में फोकस करो भाई। ये रामोस, हमल्स, वॉकर, ये लोग कौन है? ये स्ट्रैटेजी होती है? अबे घंटा, ये स्ट्रैटेजी नहीं होती है। स्ट्रैटेजी है सुपर लीग पे फोकस करो भाई, बड़े नाम, शर्ट सेल्स, बिजनेस पर फोकस करो। भाड़ में जाए सीजन। मैनचेस्टर सिटी का भाई पहला रफ पैच आया है अंडर अपना पेप गॉर्डियोला, पहला रफ पैच, पेप गॉर्डियोला का पहला रफ, भाई नियरली कितना लगा दो, 10 साल, ऑलमोस्ट 10 साल के अंदर पहला रफ पैच आया है दिस सीजन। मैनचेस्टर सिटी ने रिस्पॉन्ड कैसे किया?
200 मिलियन। जैन ट्रांसफर विंडो में 200 मिलियन, ये होती है बैकिंग। मतलब मैं नहीं बोल रहा भाई ये हर एक कोच को नहीं मिलती है भाई, बट ये बैकिंग, ऐसी बैकिंग, इस लेवल की बैकिंग विंडो ट्रांसफर विंडो में 200 मिलियन ठूकना 4 प्लेयर्स पर, ऐसी लेवल की बैकिंग हमारा जिडान डिजर्व करता था। 3-पीट हैट्रिक ऑफ यूसीएल। अब समझ आया क्यों जिडान छोड़कर गया था रियल मैड्रिड। अब समझ आ रहा है, ये बहुत पहले बहुत चीजें मैं रख चुका हूं। अब समझ आ रहा है एंसेलोटी को क्यों साक नहीं किया जाता। ह्यूमिलिएशन आफ्टर ह्यूमिलिएशन होने के बाद भी साक नहीं किया जाता, क्यों? इसलिए एंसेलोटी कुछ नहीं बोलेगा। देखो भाई, आई रियली होप आज के मैच में, स्पेशली आज के मैच में, एसेंसियो एंड जैकोबो रामोन को चांस दिया जाए, दो नेचुरल सेंटर बैक्स को चांस दिया जाए। मैं एक फनी चीज बता रहा हूं आपको, फनी चीज, आई एम नॉट इवन जोकिंग। दिस सीजन के हिसाब से भाई ये रियल मैड्रिड की बेस्ट सेंटर बैक डुओ हो सकता है, जैकोबो रामोन एंड अपना एसेंसियो। अगर आप रामोन के बारे में नहीं जानते हो भाई, थोड़ा मैं बता देता हूं भाई आपको। एसेंसियो से ज्यादा हाईली रेट रामोन को किया जाता है भाई एकेडमी में, एंड कार्लो एंसेलोटी भी ज्यादा रेट जैकोबो रामोन को करता है भाई। एकेडमी का बेस्ट सेंटर बैक बोला जाता है भाई, अ डिस्टेंट मार्जिन भाई जैकोबो रामोन को। एक्सट्रीमली हाई टैलेंट, एक्सट्रीमली भाई बहुत हाई सीलिंग है। 20 साल का स्पेनिश प्लेयर, 196 सेंटीमीटर हाइट है भाई। हालैंड जितनी, ऑलमोस्ट हालैंड से 1 सेंटीमीटर ऊपर भाई। बहुत ही ज्यादा कंप्लीट प्लेयर है, बहुत ही ज्यादा कंप्लीट सेंटर बैक है भाई। डोमिनेटिंग सेंटर बैक है, पहली बता रहा हूं, जितना मैंने उसको देखा है वैन डाइक की याद दिलाता है। पोजीशनिंग वाइज बहुत स्ट्रांग है, पासिंग रेंज बहुत तगड़ी है, फिजिकलिटी, स्ट्रेंथ, कंपोजर, गेम भाई ये बंदा पूरी रियल मैड्रिड की जो अकेडमी है ला भाई पूरी गेम चलाता है ये बंदा अकेला। ला फैब्रिका की पूरी गेम, एरियल बैटल्स में बहुत स्ट्रांग है, जैसा मैंने आपको बताया भाई बहुत लंबा है। हालैंड को हवा में अगर कोई बेस्ट कंपटीशन दे सकता है, और जो हमारे पास अवेलेबल सेंटर बैक्स है वो ये है फॉर मी, वो जैकोबो रामोन है, नॉट एसेंसियो, नॉट चुआमेनी। तो भाई बिल्कुल लॉस दिखेगा, बिल्कुल कंप्लीटली लॉस दिखेगा जब सामने वाली टीम प्रेस करेगी भाई। प्रोएक्टिव डिफेंडर है रामोन, प्रोएक्टिव डिफेंडर है, इंटेलिजेंट है, एग्रेसिव है, फास्ट है, बॉल पर कंफर्टेबल है, एंड 1v1 सिचुएशन भाई इस बंदे को काटना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब आते हैं भाई, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग तो क्या भाई, विनीशियस वर्सेस सेबायोस। बहुत हेट मिल रही है विनीशियस को, बहुत हेट मिल रही है। देखो हेटर्स तो दे रहे हैं, दूसरे फैन बेसिस तो दे रहे हैं, बट अपने फैन भाई बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। ये जो नए रियल मैड्रिड के जो फैंस बहुत सॉफ्ट है भाई, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। अपने रियल मैड्रिड के फैंस भाई ये लिख रहे हैं भाई, दिस इज अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, ही इज रूइनिंग भाई हिज ओन गेम बट ऑल्सो द टीम्स मोरल। कोई बोल रहा है भाई विनीशियस इज सच अ डिसलाइकेबल पर्सन, भरा पड़ा है ट्विटर भाई ऐसे कॉमेंट्स है भाई। हेटर्स उल्टा बोल रहे हैं, अपने रियल मैड्रिड फैंस कुछ रियल मैड्रिड फैंस उल्टा बोल रहे हैं भाई। अगर आप पेपे को भाई बहुत सॉफ्ट हो गए भाई, अगर आप पेपे को, रामोस को, रोनाल्डो को, मॉड्रिच को देखकर बड़े हुए हो तो आप कभी भी ऐसा नहीं बोलोगे। एंड भाई ये जो चीज बोल रहे हैं ना, फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है पिच पर, ये कर रहा है, वो कर रहा है, गेम खराब कर रहा है, डिमांड कर रहा है भाई। यार ये वही बोल सकता है भाई जिसने फुटबॉल खेला है। मैं पार्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गली की बात, जिसने हल्का सा भी, थोड़ा सा भी कॉम्पिटिटिव फुटबॉल खेला है, कॉम्पिटिशंस खेले हैं, टूर्नामेंट्स खेले हैं, इंटेंस फुटबॉल खेला है, वो ये बात जो फुटबॉल खेला है पिच पर, वो कभी ये बात बोल ही नहीं सकता है, बोल ही नहीं सकता है। विनीशियस को शायद पहली बार करते हुए देख रहे होगे भाई आप ये सब। रोनाल्डो पता है कितना करता था, बेलिंगम को देखा आपने पिच पर कितना करता है फॉर रियल मैड्रिड, फॉर इंग्लैंड भाई। मॉड्रिच, इसको के बीच में बहुत चीजें हुई हैं भाई। रामोस चुप करा रहा है, शट्टा भाई चुप हो जा भाई। मेसी को देखा है मैंने ये चीजें पीएसजी में करते हुए, मप्पे को देखा भाई, ये चीजें बहुत नॉर्मल है, होता है। इंटेंसिटी, हीट ऑफ द मूवमेंट में ये चीजें होती है। ज़लाटन, सुआरेस भाई हर बंदा करता है, बट जब विनीशियस कर दे तब ये एजेंडा भाई, जब विनीशियस कर दे तब भाई दिस इज अनएक्सेप्टेबल। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझे बताओ, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? रियल मैड्रिड को गोल की जरूरत है, वी आर डेस्परेटली भाई लुकिंग फॉर अ गोल। विनीशियस डिमांड कर रहा है बॉल, विनीशियस रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता है, ये हमारा नंबर 7 है, ये हमारा नंबर 7 है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता है भाई। आपका मैनेजर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई विनीशियस को पास दो, चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रहे, हमके डिफेंस को खोल नहीं पा रहे। विनीशियस द वन जो किसी भी डिफेंस को कहीं से भी खोल सकता है जब वो अपने पे आ जाता है। मैनेजर चिल्ला रहा है पास दो, आपका बेस्ट प्लेयर को दो भाई। हाउ कैन यू क्रिटिसाइज अ प्लेयर फॉर वांटिंग टू स्टेप अप एंड रेस्क्यू द टीम? भाई ये सीरियस प्रॉब्लम थी भाई। लुक एट दिस भाई,
21 राइट विंग से सिर्फ 6 लेफ्ट विंग से। भाई इतना इंबैलेंस अटैक चल रहा था भाई। विनिशियस के विंग से गेम ही नहीं बन रही थी भाई। कभी आपने देखा है 6 सिर्फ लेफ्ट विंग से। बेलिंगम तक को भाई कुछ इंग्लैंड फैंस क्रिटिसाइज कर रहे थे यूरोज में भाई फॉर शोइंग फ्रस्ट्रेशन। भाई ये विनिशियस है, ये बेलिंगम है, ये फाइटर्स हैं, इनसे हार बर्दाश्त नहीं होती है भाई। जब भी रियल मैड्रिड हारती है, कभी चेहरा देखना, कभी शक्ल देखना, कभी फेस देखना भाई बेलिंगम का, आपको दिख जाएगी फ्रस्ट्रेशन, आपको समझ आ जाएगा ये लोग हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मुझे अपने क्लब में ये प्लेयर चाहिए जो रिफ्यूज करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते डिफीट को। वो प्लेयर्स नहीं भाई जो भाई ठीक है हार गए, थिंग्स हमारे साथ नहीं थी, हमने ट्राई किया, ठीक है हेड्स डाउन, ये चल दो भाई। नहीं 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 नहीं, रोनाल्डो मेंटालिटी भाई। भाई रामोस रोनाल्डो भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए भाई। हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डिफीट, ये फाइटर्स हैं। जस्ट अप्रिशिएट भाई द फैक्ट वी हैव सच मॉन्स्टर्स एट अ क्लब। ये होते हैं भाई, ये सही मायने में ये होते हैं एक्चुअल विनर्स जो मैच को जितवाते हैं भाई। ये रियल मैड्रिड है, इसको इंग्लैंड मत बनाओ जहां पर पूरा मीडिया, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े फुटबॉलर्स, बड़े बड़े भाई लेजेंडरी प्लेयर्स फोर्डन को प्रेफर करते हैं ओवर एक्चुअल विनर्स। मत बनाओ, मत करो, बहुत सॉफ्ट हो रहे हो तुम लोग। That's all for this video भाई। आई होप आप वीडियो को ऑलरेडी आपने लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा भाई। ऐसे टाइम में भाई, इतने डिफिकल्ट टाइम में, सिचुएशन में एटलीस्ट आप यहां पे थोड़ा तो हेल्प कर सकते हो भाई इस चैनल को भाई। तो भाई ये 2 चीजें करने के बाद अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में भाई जरूर रखना। आप 2 सेंटर बैक पेयरिंग डुओ, सेंटर बैक डुओ किसको देखना चाहते हो आज के मैच में, एटलेटिको वाले मैच में वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। ऑप्शन तो वैसे हमारे पास ज्यादा है नहीं है। अपने थॉट्स और विनिशियस पर अपने थॉट्स इस सेबेओस जो ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, जो इतना बड़ा इश्यू हुआ, जो इतनी हेट मिल रही है नंबर 7 को, हर बार मिलती है, कोई नई बात नहीं है रियल मैड्रिड फैंस के लिए। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।